नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का 5वां चरण खत्म हो चुका है और छठी चरण की तरफ अभी सभी नेता जो है, सभी राजकीय पार्टियां जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो आने वाले समय में अभी 4 जून को तो ये पूरा निर्णय जो है इस चुनाव का वो सामने आएगा, लेकिन अभी भी 2 चरण बाकी है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, इंडिया अलायंस का क्या होगा, उससे जुड़े हुए पार्टियां जो है वो क्या किस तरह का उनको निर्णय जो है वो मिलने वाला है लोगों की तरफ से, ये इसकी चर्चा अभी भी जारी है। अभी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर है, उनकी बार बार अलग अलग चैनलों पर उनके इंटरव्यू आ रहे हैं और उसमें हर इंटरव्यू में वो यही बात कह रहे हैं कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाली है। ये जब वो कहते हैं तो उसके बारे में उनके पास एक निश्चित आंकड़े होते हैं। वो आंकड़े बताकर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो भी उन्होंने 400 पार का नारा दिया है शायद वो पूरा ना हो जाए, लेकिन बहुमत से नीचे उनको जो सीटें हैं वो मिलने वाली नहीं है। उससे ज़्यादा ही 300 तक तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो ये वो क्यों बताते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ उसके बारे में अभ्यास किया है। इससे पहले भी उन्होंने जहाँ भी इंटरव्यू दिए उसमें भी उन्होंने जो आंकड़े दिए, अलग अलग राज्यों के आंकड़े दिए, उन आंकड़ों से यही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को, यानी पार्टी के तौर पे 300 या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं और उनके मित्र पक्ष जो जीतने वाली सीटें जीतने वाली हैं वो उनको मिलाकर शायद 350 से ऊपर उनको मौका मिल सकता है। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा ही। लेकिन प्रशांत किशोर ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने ये सब देखा है और उसमें एक महत्वपूर्ण वो बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों में कुछ जगह पे, कुछ तबकों में नाराज़गी हो सकती है कुछ मुद्दों को लेकर, लेकिन जो एक गुस्सा होता है किसी के खिलाफ कि भाई ये व्यक्ति जो है ये अगर रहेगा शासन में तो हमारे लिए तकलीफ हो सकती है, तो इस तरह का गुस्सा कहीं पे नहीं है। लोग चाहते हैं कि पूरे देश भर में इसी तरह की स्थिर सरकार हो, जो भी निर्णय लिए जाए, जो भी आश्वासन दिए होंगे वो अगर पूरा करने में वो सफल हो रहे हैं, वो अगर सरकार सफल हो रही है तो निश्चित तौर पे उस सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा नहीं हो सकता। शायद कुछ तबकों में हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है कि कोई विरोधी पार्टियां जो है या विपक्ष जो है वो बार बार ये जताने की या लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए इन मुद्दों को लेकर हमको ये सरकार नहीं चाहिए। लेकिन लोग समझदार होते हैं, वो देखते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या करके दिखाया है, कौन सी योजनाएं उन्होंने लाई, उन योजनाओं का कितना लाभ गरीब लोगों को मिला है, ग्रामीण स्तर पर मिला है, ये सब लोग देखते रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। और अगर नई सरकार लानी है, समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस की सरकार लानी है, तो वो क्या कर सकते हैं? क्या वो सरकार आएगी? क्या वो स्थिर सरकार दे सकते हैं? क्या उनके पास कोई चेहरा है जो कि प्रधानमंत्री बनेगा, जो कि इतना ही मजबूत होगा, या अपना पूरा इंडिया अलायंस के जितने भी 25-26 जो पार्टियां उनके साथ है उनको संभाल पाएगा? क्या उनके पास ऐसा कोई नेता है? ये सभी बातें जो है वो लोग सोचते हैं। तो इसके वजह से बार बार चर्चा जब भी होती है भारत में, अभी ये चुनाव के दरमियान, वो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी इसकी चर्चा होती है। कोई भी आपको इस चर्चा में दिखाई नहीं देता कि इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिलने वाली है, इंडिया अलायंस को 350 सीटें मिलने वाली है, या इंडिया अलायंस को 300 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये इसकी बात होती है। और विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को इस बार 200 या 250 सीटें मिलेंगी, इसकी बात वो लोग भी करते। अपने खुद के बारे में वो बताते नहीं है कि हम लोग कितने सीटें जो है जीतने जा रहे हैं, ये उसके बारे में बताते नहीं है। तो प्रशांत किशोर जब भी ये बताते हैं तो इतना वो सहज तौर पे क्यों बताते हैं? क्योंकि उन्होंने इसका अभ्यास किया हुआ है। आज वो जब बताते हैं कि पश्चिम बंगाल हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु, केरल, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता हासिल होने वाली है, ये जब वो बताते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ राज्यों में शायद नुकसान हो भी जाए, जैसे कि महाराष्ट्र में होने की संभावना है, बताया जाता है। तो शायद वो उसकी भरपाई जो है वो शायद ये पश्चिम बंगाल, ये बाकी जो राज्य है जहाँ पे
वो अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले भारतीय जनता पार्टी, वहाँ से उसकी भरपाई हो सकती है। तो इसकी वजह यही है कि उसके वजह से 300 से नीचे भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पे उससे कम सीटें नहीं हासिल करेगी, उससे ज़्यादा ही सीटें उनको मिल सकती है। और मित्र पक्षों की अगर बात करें तो उनकी अगर सीटें उसमें हम अगर ऐड करें तो और ज़्यादा सीटें उनको हासिल हो सकती हैं। ये जो 400 पार का जो नारा दिया जाता है, उसमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो संसद भवन है, किस संसद भवन में आज जो नया संसद भवन बना है उसमें ज़्यादा सदस्य आगे आने वाले समय में बैठ सके, इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो आगे आने वाले समय में जैसे अभी 543 सदस्य जो है वो बैठते हैं वहाँ पे, आने वाले समय में भारत की जनसंख्या बढ़ेगी, वहाँ पे और सदस्य बढ़ेंगे। तो उसके बाद इतने सदस्यों में आज जब 270 सीटें हासिल करना हर एक पार्टी का उद्देश्य होता है जो बहुमत प्राप्त करने के लिए, तो आने वाले समय में शायद उसमें बढ़ोतरी होगी। तो आने वाले समय में यही संख्या 370 भी हो सकती है। तो इसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी कि हमें आने वाले समय में इतनी सीटें जीतना है ताकि हम लोग आने वाले समय में जितने भी सांसद बढ़ेंगे, जितनी संख्या बढ़ेगी, उसमें बहुमत हमारे पास ही रहे। इस हिसाब से ये जो नारा 400 पार का दिया जा रहा है वो ध्यान में रखते हुए किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य एक ही होता है कि आने वाले समय में जैसे कि नरेंद्र मोदी 2047 की बात करते हैं, वो 2029 की बात नहीं करते, 2047 तक हम लोग क्या करेंगे, भारत कहाँ पे होगा, इसकी बात करते। तो एक दूरदृष्टि से ये पार्टी काम करती है। तो आने वाले समय में संसद भवन में अगर बहुमत प्राप्त करना है तो शायद 400 सांसद हमारे पास होने आवश्यक है, ये उन्होंने पहचान लिया है और इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से वो होने वाला है। तो शायद प्रशांत किशोर ने जो कहा है वो बार बार हर एक इंटरव्यू में उन्होंने यही बात कही है कि 300 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं। तो देखते हैं कि उनका जो ये कहना है, उन्होंने जो ये अंदाज व्यक्त किया है, तो शायद उसमें वो सफल भी हो जाए। लेकिन इंडिया अलायंस का सामने कोई चैलेंज दिखाई नहीं देता, लोगों को भी उसमें से कोई नया चेहरा सामने नहीं आता, तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी को ये सफलता हासिल हो सकती है। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। आप इसके बारे में आपकी राय क्या है ये ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।